लंदन के 2 डिजाइनर ससुराल में 2 शहरी वर्सेस 2 गांव वाली बहू की ड्रेस। पूर्वी तैयार हुई कि नहीं? हाँ दीदी मैं तैयार हूँ। ये भला तो किस तरह तैयार है? तूने कपड़े तो बदले ही नहीं है अभी तक। हाँ दीदी, वो बस मैं अपनी ड्रेस पहन ही रही थी कि तभी इसकी सिलाई निकल गई। ओहो, तू भी ना पूर्वी, अगर सिलाई निकल गई थी तो मुझे बताना चाहिए था ना। अब देख कॉलेज को कितनी देर हो रही है, चल कुछ और पहन ले। किसी और कपड़े को इस्त्री करना पड़ेगा और अभी लाइट भी नहीं आ रही है। तू भी ना पूर्वी, हमेशा एंड वक्त पर तुझे कुछ भी सोचता है। ला सुई धागा ला के दे, मैं इसे सिलती हूँ। रानी ने पूर्वी से उसकी ड्रेस को लिया और वो उसे सिलने लगी। रानी और पूर्वी दोनों बहनें थीं और छोटे से गांव में रहती थीं। दोनों बहनें पास के शहर में कॉलेज जाया करती थी। आज भी वो वहीं के लिए तैयार हो रही थीं। अरे पूर्वी और रानी, तुम दोनों गई नहीं हो अभी तक कॉलेज? माँ, इस पूर्वी की वजह से देरी हुई है। ले, मैंने इसे सिल दिया है, अब तू इसको पहन और जल्दी से चल। रानी ने पूर्वी को ड्रेस सिलकर दे दिया, जिसके बाद पूर्वी और रानी दोनों कॉलेज को आ गईं। कॉलेज में आते वक्त उन दोनों को 2 शहरी लड़कियों से ठोकर हो गई। ओ माय गॉड, अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता? आगे मैं चल रही हूँ। माफ करना, वो मैं जरा जल्दी में थी। पूनम देख, ये दोनों वही गांव वाली हैं। इन गांव के बैलों को कुछ दिखाई थोड़ी ही दे रहा होगा। क्या मतलब कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है? अरे गलती से टक्कर हुई है और मेरी दीदी ने उसकी माफी भी मांगी है, तो अब तुम क्यों एक्स्ट्रा बोल रही हो? ओह माय गॉड गाइस, सुनो, ये जो गांव वाली तो बहन जी है ना, ये इंग्लिश भी बोलना जानती हैं। पता है अभी मुझसे क्या बोला इन्होंने? कि हम एक्स्ट्रा बोल रहे हैं। अनन्या की बात को सुनकर सभी स्टूडेंट पूर्वी और रानी का मजाक बनाने लगे, जिससे दोनों ही बहनों की आंखों में आंसू भर गए और वो भीड़ से हटकर एक शांत सी जगह पर आकर बैठ गई। रानी दीदी, रो नहीं। आप क्यों इन बेकार के लोगों की बात पर अपना मूड खराब कर रही हो? रो नहीं। हम तो यहाँ किसी से कुछ बोलते भी नहीं हैं, फिर ये लोग क्यों हमारे पीछे पड़े रहते हैं? बस कपड़े छोटे न पहनना और इन लोगों की तरह बात न करना हमारा गुनाह है। ये हमारा गुनाह नहीं, अच्छाई है जो इन लोगों से झेली नहीं जाती। दीदी तुम रो नहीं, अब तो इस कॉलेज में हमारा बस 1 ही साल बाकी है, तो कैसे कैसे करके हम इसको पूरा कर ही लेंगे। पूर्वी ने रानी को समझा दिया, जिसके बाद दोनों बहनों ने अपनी पढ़ाई की और वो वापस अपने गांव को लौट गईं। एक तरफ गांव और शहर की बहनों का आपस में जरा भी तालमेल नहीं बैठता था, तो वहीं दूसरी तरफ लंदन में उनकी शादी की बात चल रही थी। हिमानी, मैं क्या सोच रही थी कि अब मेरे करण और रोहन दोनों ही शादी के लायक हो गए हैं, तो उनके लिए मुझे कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ ही लेनी चाहिए। ओहो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वैसे दीदी, लड़की विलायती लाओगी या फिर भारतीय? ना बाबा ना, लड़की विलायती तो कहाँ ही भारतीय तरीके समझेगी। वैसे भारत की 2 शहरी लड़कियां हैं मेरी नजर में। अच्छा, तो नैनो के बाण तो चले हुए हैं। वैसे कौन है वो लड़कियां? वो जब मैं इंडिया गई थी ना, तो वो जो मेरी सहेली है धारा, उसके घर तो लड़कियां किसी काम से आई थी। मैं धारा से ही उनका पता मांग लूंगी। मुझे तो वो दोनों देखते ही पसंद आ गई थी। ठीक है, तो फिर कर लेना अपनी सहेली से बात। वैसे दीदी, मुझे भी अपने श्याम और माधव के लिए 2 लड़कियां पसंद आई हुई हैं। गांव की सीधी सादी सी लड़कियां हैं। गांव की? हिमानी, तुम अपनी बेटों की शादी गांव की लड़कियों से करवाओगी? गांव की लड़कियों को तमीज तो होती नहीं है, वो लंदन में कैसे सरवाइव करेंगी? वैसे ही जैसे हमने किया है दीदी। हम कौन सा लंदन में ही पैदा हुए थे, वो तो यहाँ आने के बाद यहाँ के तौर तरीके सीख लिए हमने। आप चिंता ना करो, आजकल की गांव की लड़कियां भी बड़ी समझदार होती हैं, और दूसरी बात, वो समझदार के साथ साथ सलीका भी साथ लेकर आती हैं। वो सब तो ठीक है, तो क्या तुम्हारी भी नजर में कोई है हिमानी, श्याम और माधव के लिए? हाँ दीदी, है ना, बहुत अच्छी लड़कियां हैं, तो मैं अपने बेटों की बात उन्हीं से बनाऊंगी। ठीक है, तो फिर कब चला है इंडिया अपनी दुल्हन लेने? शालिनी की बात सुनकर हिमानी बस मुस्कुरा दी और दोनों देवरानी जेठानी ने इंडिया आने का मन बना लिया। उन्होंने एक पंडित को फोन मिलाया, जिसने दोनों ही लड़कियों के घर लड़के वालों के आने की खबर भेज दी। देखते ही देखते हिमानी और शालिनी के लंदन से इंडिया आने का दिन आ गया। और मामी, आपको जो लड़कियां पसंद आई हैं वो शहरी हैं, और चाची आपको जो अच्छी लगी हैं वो गांव की हैं, तो फिर पहले कहाँ जाना है? त्रिशा, हम सभी मिलकर वहाँ नहीं जा रहे हैं। तू और ताई जी दोनों शहर जाओगे और मैं और माँ गांव जाएंगी। सही बोला। चलो, तो अब तैयार भी हो जाओ, और कब चलना है? होटल में ठहरी हुई हिमानी और शालिनी दोनों अपनी अपनी होने वाली बहुएं देखने को तैयार होने लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ माँ, बहुत ऊंचे लोग हैं, सुना है, जो हमें देखने आ रही हैं।
और नहीं तो क्या, बस ऊंचे नहीं है पागल, वो लंदन के बड़े डिजाइनरों का परिवार है। भगवान जाने किस जगह उनकी तुम दोनों पर नजर पड़ गई। जो भी है, मैं तो बड़ी खुश हूँ। आज चाहे उधार लेना पड़े, लेकिन नाश्ता मैं उनके आगे ऐसा लगाऊंगी कि उन्हें हाँ करना ही पड़ेगा। अरे तू क्या गंदी सी बनी हुई है, जाकर देख, पूर्वी तैयार हो रही है, तू भी हो जा पागल। हेमा ने जल्दी से रानी को भी तैयार होने को भेजा, तो वहीं दूसरी तरफ शहरी लड़कियों के घर का कुछ ऐसा हाल था। ओ गॉश, समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। वैसे भी मेरा तो ससुराल भी पूरा डिजाइनर से भरा हुआ है, और वो लंदन के लोग है, तो मैं कुछ मॉडर्न ही पहनूंगी जो उन्हें पसंद आ जाए। तेरी अभी तक पहनने वाले कपड़े डिसाइड नहीं हुए? नहीं, मैं तो शॉर्ट ड्रेस पहन रही हूँ, तू भी कुछ ऐसा ही पहन ले। अनन्या की बात को सुनकर पूनम ने भी एक शॉर्ट ड्रेस निकाला और वो दोनों बहनें भी तैयार हो गईं। कुछ ही देर में शालिनी अनन्या और पूनम के घर और हिमानी पूर्वी और रानी के घर पहुंच गईं। अरे आपने बहुत अच्छा नाश्ता पानी लगा दिया है। अरे लेकिन आप तो कुछ खा ही नहीं रही हैं। बस जी, मैंने काफी खा लिया। वो डाइट और सेहत का भी तो ख्याल रखना है। वैसे आपने अभी तक बेटियों को नहीं बुलाया, बच्चियों को तो बुलाइए। जी बुलाती हूँ। पूर्वी, रानी बेटा आ जाओ। हेमा की आवाज सुनकर दोनों बहनें अदब के साथ अनारकली ड्रेस पहने और सर पर दुपट्टा ओढ़कर हिमानी के सामने गईं और जाते ही उसके पांव छुए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अच्छा, तो ये है आपकी बेटियां, सच में बड़ी सुंदर और सुशील हैं, जैसी बहुएं मुझे चाहिए थी। मेरी बेटियां संस्कारों की बहुत धनी हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव और बड़ों का अदब करने वाली। वो तो है, मैं एक बार इस गांव को घूमने आई थी, तब मैंने इन्हें देखा था। सच में आपकी बच्चियां बड़ी अच्छी हैं। मेरे बेटे भी डिजाइनर हैं। मैंने तो बोला था कि हमारे साथ ही चलो, लेकिन वो माने नहीं, बोला काम बहुत है माँ, आप हो आओ। हिमानी और हेमा ऐसे ही आपस में बातें करने लगी, तो वहीं दूसरी तरफ शालिनी भी अनन्या और पूनम के घर में थी। अच्छा, तो आपके पति का कार्डबोर्ड का काम है? जी हाँ, और आप जानती हो कि हमारी फैक्ट्री से ना हर रोज इतना ज्यादा। अच्छा, चलिए, बहुत हो गई ये काम वाम की बातें, अब बच्चियों को तो बुलाइए। अच्छा, आप सही बोल रही हो। पूनम, अनन्या डियर आ जाओ, तुम्हें तुम्हारी होने वाली सास बुला रही हैं। विशाखा की आवाज लगाते ही अनन्या और पूनम दोनों कमरे में आ गईं। दोनों ने शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। साथ ही कमरे में आते वक्त न उन्होंने किसी को नमस्ते बोला और न ही अपनी होने वाली सास के पांव छुए। वो बस सबके बीच आकर बैठ गईं और बेशर्मी से कमरे में रखे हुए चाय नाश्ते में से एक बिस्किट ले लिया। ये दोनों मेरी बेटियां हैं। अच्छा माँ, ये दोनों कुछ ज्यादा ही मॉडर्न नहीं है? आई मीन इनके कपड़े वगैरह। माँ जी क्यों बोल रही हूँ, हमसे बोलो ना। आई मीन आप तो लंदन के डिजाइनर हैं, आपको कपड़ों को ऐसे जज नहीं करना चाहिए। नहीं बेटा, तुम्हें ऐसे समझने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे कपड़ों में कोई खराबी नहीं है, इट्स जस्ट अ डिजाइन। शालिनी ने भी किसी तरह बात को संभाल लिया, जिसके बाद दोनों तरफ रिश्ते की बात पक्की हो गई और हिमानी ने गांव की लड़कियां और शालिनी ने शहरी लड़कियों को अपनी बहू बनाने को चुन लिया। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया और वो वक्त भी आया जब पूर्वी और रानी और अनन्या और पूनम ने अपने घर और देश से विदा ली और वो अपनी ससुराल लंदन जाने को निकल गई। पूनम देख, हमारी सास की देवरानी ने इन दोनों गवार गाँव की पहल को चुना अपनी बहू बनाने को। मैं भी यही देख रही हूँ कि उन्हें यही दोनों मिली थी। मैं तो कैसे कैसे इनको कॉलेज में ही हैंडल करती थी, अब यहाँ भी करना पड़ेगा। अभी भी तो देखो कैसी हरकतें कर रही हैं। पूनम के बोलने पर अनन्या ने भी पूर्वी और रानी की तरफ देखा और जो कि एरोप्लेन में बैठकर काफी खुश थी। रानी देख, हम कितनी ऊंचाई पर हैं। हे भगवान, मैं तो पहली बार एरोप्लेन में चढ़ रही हूँ। सच में ये सब देखने में तो बड़ा ही मजा आ रहा है, लेकिन पूर्वी मुझे तो सांस लेने में भी दिक्कत सी हो रही है। सांस लेने में दम सा घुट रहा है क्या? बहू पहले बताना था ना, प्लेन में ये दिक्कत हो लोगों को होती ही है। ये ले, तू ऑक्सीजन मास्क लगा ले। हिमानी ने जल्दी से रानी को ऑक्सीजन मास्क दिया, जिसके बाद बस पूर्वी ही एक्साइटेड होते हुए अपने ससुराल वालों के देश पहुंची। लंदन पहुंचने के बाद पूरा परिवार अपनी बड़ी गाड़ी में बैठ गया, जहां से लंदन के नजारे देखते हुए वो अपने घर को जाने लगे। दीदी देखो कितना बड़ा बिजली का झूला। अरे पागल, ये बिजली का झूला नहीं, ये लंदन आए हैं। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन भी नहीं था कि मैं अपने ससुराल के रास्ते में लंदन आई देखूंगी। सच में आज तो मैं बड़ी खुश हूँ। बहू, अभी तो तू लंदन में काफी कुछ देखोगी, बस अभी तो सब कुछ शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है क्या। शालिनी की बात को सुनकर अनन्या और पूनम मुस्कुरा दी। रानी और पूर्वी दोनों चुप थी, क्योंकि अनन्या ने अकड़कर बात करके उन दोनों को शर्मिंदा सा कर दिया था।
ऐसे ही लंदन के नज़ारे देखते हुए पूरा परिवार अपने घर पहुंचा। चारों बहुएं अपना ससुराल देखकर हैरान थी। उनके ससुराल का घर एक बड़ी हवेली थी जिसमें बहुत सारे गार्ड्स वगैरह भी थे और वो देखने से बिल्कुल एक महल की तरह लग रही थी। आ जाओ बहू, ये है हमारी हवेली और अब से तुम्हारा भी घर यही है। ये है हम लंदन के फेमस डिजाइनरों का घर। क्या बात है, इतना बड़ा घर! मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना बड़ा घर मिलेगा। चारों बहुएं चौंकती हुई घर में गईं। रात भी हो गई थी तो शालिनी बोली, चलो बच्चों, अब तो सफर वफर से आकर सभी काफी थके हुए हैं, तो सब जाकर अभी आराम कर लो। कल सुबह बहू तुम्हारी सारी रस्में होंगी, और हाँ, ये ना सोचना कि तुम विलायत में हो तो हम अपनी संस्कृति भूल जाएंगे। शालिनी की बात को सुनकर चारों बहुएं अपनी कल की पहली रसोई की रस्म के लिए एक्साइटेड हो गईं। देखते ही देखते रात ऐसे गुजर गई और आज चारों बहुओं की पहली रसोई का दिन था। सुबह से ही सारे घर में चहल पहल थी। ऐसे में पहले गांव की बहुएं नीचे तैयार होकर आईं। माँ, आपकी बहुएं बस तैयार हो रही हैं, सोच लो कि क्या बनवा कर खाना है। अरे बेटा, तैयार हो नहीं रही हैं, तैयार हो गई हैं। हाय मैं वारी जाऊं, मैं सदके जाऊं, मेरी बहुओं को किसी की काली नजर न लगे। थू 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 थू, कितनी सोहनी लग रही हैं मेरी दोनों बहुएं। वैसे कुछ भी कहो, लेकिन इस पूरी दुनिया में भारतीय पहनावे जैसा कोई पहनावा नहीं है। रानी और पूर्वी दोनों बहनों ने साड़ी पहनी हुई थी जो कि उन पर बहुत सुंदर लग रही थी। दोनों गांव की बहुओं के आने के बाद दोनों शहरी बहुएं भी अपने कमरों में से आ गईं। अरे ये दोनों क्या बनाई हैं? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। पूनम और अनन्या को देखकर घर के सभी लोग हैरान हो गए थे। वो दोनों शॉर्ट स्कर्ट और क्रॉप टॉप में नीचे आई थी। भावों, ये तुम दोनों ने क्या पहन लिया बेटा? मैंने तुम्हें बताया तो था कि हम लोग भले ही लंदन में रह रहे हैं, लेकिन हमारी जड़ें भारतीय ही हैं। माँ जी ठीक ही तो है, और आप सभी तो डिजाइनर्स का परिवार हो ना, तो आप लोगों को पहनावे का शौक होता देख तो मुझे शौक लग रहा है। ये लंदन है या इंडिया नहीं है, यहाँ हर लड़की ऐसी ही रहती है। बहु जो रहती हैं वो इन लंदन वालों की ही नस्लें हैं, समझ आया? हम लोग भारतीय हैं, तो आज के बाद मैं तुम्हें ऐसे कपड़ों में तो ना ही देखूं। हाँ अनन्या, मैं भी नहीं चाहूंगा कि मेरी पत्नी ऐसे छोटे कपड़ों में सभी के सामने आए। ठीक है, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। ये सारी गलती इन दोनों गाँव वालियों की भी है। अभी बताऊंगी मैं इन दोनों को। एक बार हम रसोई में तो पहुंचे। अनन्या और पूनम दोनों को ही गांव की बहुओं पर गुस्सा आ रहा था। अरे छोड़िए ना, कोई बात नहीं। अगर बहुओं ने ये पहन भी लिया तो वैसे भी विदेश है और शहरी लड़कियां तो ऐसे ही रहती हैं। बहू, अब तुम लोग ये सब छोड़ो और ये बताओ कि आज पहली रसोई में क्या बनाओगी। देखो, हमारी तरफ से तुम चारों के ऊपर कोई जोर नहीं है। जो तुम्हें अच्छा लगे वो बना के ले आओ। राशन रसोई में है। हिमानी की बात को सुनकर चारों बहुएं रसोई में अपनी पहली रसोई बनाने को आ गईं। रसोई पूरी विदेशी और मॉडर्न थी। उसको देखकर पूनम और अनन्या तो एक्साइटेड हो गईं, लेकिन गांव की बहनें रानी और पूर्वी को कुछ भी समझ में नहीं आया। ये नीचे की तरफ तो ओवन है, लेकिन ये तार वाला डब्बा और ये काले रंग का डब्बा और ये काले रंग की प्लेट, यहाँ गैस चूल्हा तो है ही नहीं। गांव की कवाट गैस चूल्हा नहीं है, लेकिन इंडक्शन तो है ना। और ये तार वाला डिब्बा नहीं, इलेक्ट्रिक राइस कुकर है, और ये एयर फ्रायर। लेकिन तुम गांव की गवारों को कोई तमीज तो है ही नहीं, तो तुम्हें समझ आएगा कैसे? और ये सती सावित्री बनकर खुद को क्या साबित कर रही हो तुम दोनों? तुम्हें क्या लगता है कि ये साड़ियां पहनकर तुम दोनों हमें घरवालों की नजर में बुरा बना दोगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो अनन्या और पूनम, हम दोनों ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। ये तुम्हारी गलत सोच है, और अब हम एक ही घर में हैं, तो हम सभी एक ही रुतबे की बहुएं हैं। अच्छा होगा कि अब तुम हमसे बेवजह बैर रखना छोड़ो और समझ जाओ। बिल्कुल नहीं, हम गांव की गवारों से कोई मतलब नहीं रखना चाहते, फिर चाहे जो हो जाए। पूनम की बात को सुनकर रानी और पूर्वी ने कोशिश करना भी जरूरी नहीं समझा। चारों बहुएं अपना अपना खाना बनाने में लग गईं, जिसमें पूर्वी और रानी और पूनम और अनन्या साथ साथ खाना बना रही थी। दीदी, खीर पूरी और सब्जी में खीर आप बना लो, सब्जी मैं बना लूंगी, और पूरियां हम दोनों मिलकर बना लेंगे। ठीक है। रानी और पूर्वी इंडियन खाना ही बना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ पूनम दीदी, ये दोनों गांव की गवार तो यही कैलोरीज वाला खाना ही बनाएंगी, जिससे सभी इनके गांव के लोगों की तरह फुलकर बहस हो जाएंगी। मैं सोच रही हूँ कि हम एयर फ्रायर में चिकन फ्राई और साथ में मीठे में लो कैलोरीज वाला बना हुआ चोको केक एयर, उसके साथ हम बॉइल्ड राइस बना लेंगे। मैं भी यही सोच रही हूँ। लंदन के लोग लंदन वाला खाना ही खाएंगे ना। दोनों बहनों ने काफी इतराते हुए अपनी डिशेस बनाई। कुछ ही देर में चारों बहुओं का खाना बन गया और उन्होंने वो खाना अपने परिवार वालों के सामने लगाया। कोई भी शहरी बहुओं के खाना को नहीं देख रहा था। अरे वाह, खीर पूरी और सब्जी एक अरसे के बाद देखिए माँ, मेरी प्लेट में तो यही कर दो।
मैं भी यही खाऊंगी, मेरा बचपन वाला खाना। श्याम जी, हमने चिकन को फ्राई किया है और वो कम कैलोरीज वाला भी है। अरे भाड़ में डालो कैलोरीज और चिकन, मैं तो खीर पूरी और सब्जी खाऊंगा, चाहे मेरा वजन बढ़ जाए। सभी ने शौक से अपने देश के खाने को ही खाया, जिससे दोनों शहरी बहनें गांव की बहनों से और भी ज्यादा जल गईं। ऐसे ही 2-3 दिनों तक सिलसिला चला और आज के दिन Yes, you are right, Mrs. Fernandez. We have heard that you have 2 sister-in-law have got your sons married. You will not introduce us to your daughter-in-laws? Oh, yes, why not? We really want to introduce you to our daughter-in-laws, but not like this. We introduce a party for our daughter-in-laws and we will invite all our close ones. Oh, really? Okay, I will wait. वैसे हमारी ये बात गलत है कि हमारी बहू आई हैं और हमने किसी भी पड़ोसी को उनसे मिलवाने को नहीं बुलवाया। भारत में भी तो मुंह दिखाई की रस्म होती है। मैं दीदी से जाकर बहुओं की मुंह दिखाई की बात करती हूँ। हिमानी ऐसे बोलकर अंदर गई और उसने शालिनी से इस बारे में बात की। बात तो सही है, हमें बहुओं को मिलवाना चाहिए था। ठीक है, हम अगले हफ्ते बहुओं की मुंह दिखाई करेंगे। अभी 1-2 दिन हमारे बेटे भी फ्री हैं, तो मैं उन्हें बोलूंगी कि बहुओं को कोई अच्छा सा ड्रेस दिलवा लाएं मुंह दिखाई के लिए। इसी बहाने वो लोग थोड़ा बाहर घूम भी आएंगी। शालिनी की बात पर हिमानी भी राजी हो गई और उसने भी अपने बेटों से बात कर ली। बस फिर क्या था, उसी वक्त चारों बहुएं तैयार हुईं और अपने अपने पतियों के साथ वो शॉपिंग करने को निकल गईं। वो लंदन के एक मशहूर मॉल में गईं जो काफी बड़े बड़े थे। शहरी बहुएं अलग मॉल गई थी और गांव की बहुएं अलग मॉल में गई थी। पूनम और अनन्या, तुम दोनों बहनें आपस में एक दूसरे की पसंद से अपने लिए ड्रेसेस चूज कर लो। तब तक मैं और करण दोनों मेंस डिपार्टमेंट से होकर आते हैं। ओके, आप चले जाइए, हम दोनों समझदार हैं, हम चूज कर लेंगे। रोहन और करण दोनों अपनी शहरी बीवियों को मॉल में छोड़कर खुद मेंस डिपार्टमेंट में आ गए, जहां पर वो अपने लिए ड्रेस चूज करने लगे। यहाँ पर तो एक से एक बढ़कर एक वेस्टर्न गाउन लगा हुआ है। सच में दीदी देखो, मुझे तो मेरी पसंद का गाउन मिल भी गया। काफी हॉट है। वैसे इस गाउन को देखकर हमारे घर वाले हमें काच न खाएं। अरे भाड़ में जाएं घर वाले, हमसे मिले अंग्रेज लोग आएंगे, उनके सामने हमें बहन जी बनकर थोड़े ही घूमना है। अनन्या की बात को सुनकर पूनम का भी मन एक रिवीलिंग मॉडर्न ड्रेस पर आ गया और दोनों बहनों ने वो गाउन खरीद लिया। पूनम, खरीद ली तुमने ड्रेस? हाँ जी, खरीद ली। अरे वाह, मुझे तो लगा था कि डिजाइनर्स के घर में आई हुई दोनों भारतीय बहुओं को कुछ पसंद नहीं आएगा, लेकिन चलो अच्छा है कि तुमने अपनी ड्रेसेस चूज कर ली। अच्छा, आप अपने डिजाइनर पति को भी तो दिखा दो कि आखिर तुमने चुना क्या है। अरे अभी देखकर तो सरप्राइज खराब करना है क्या? आप फंक्शन वाले दिन देखना ना। पूनम और अनन्या में से किसी ने भी अपने पतियों को अपनी ड्रेसेस नहीं दिखाई और वो मॉल से वापस आते हुए लंदन के मशहूर नजारे देखने लगी। तो वहीं दूसरी तरफ गांव की दोनों बहनें रानी और पूर्वी को मॉल में कुछ सही नहीं लग रहा था। क्या बात है रानी, तुम दोनों को कुछ भी पसंद नहीं आया? नहीं श्याम जी, वो क्या है ना कि यहाँ पर सभी ड्रेसेस बहुत ही ज्यादा मॉडर्न हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे लिए बनाई ही ना गई हो। ओहो, ये तुमने बस क्या बात बोल दी रानी। क्या हुआ अगर इन डिजाइनर्स ने तुम्हारे लिए कुछ भी डिजाइन नहीं किया तो? तुम्हारा पति है ना, बोलो कैसी ड्रेस चाहिए, मैं डिजाइन कर दूंगा। माधव जी, क्या आप भी मेरे लिए ड्रेस बना देंगे? अरे तुम तो मुझे ऑर्डर दो, रिक्वेस्ट क्यों करते हो? समझो बन गया बस तुम्हारा ड्रेस। माधव और श्याम को दोनों बहनों ने अपनी पसंद बता दी और फिर वो लोग मॉल से वापस आ गए। देखते ही देखते मुंह दिखाई का दिन भी आ गया और चारों बहुओं को देखने घर में मेहमान वगैरह भर गए। Oh yes, nice to meet you. Please eat something. हाँ जी, हमारे बहुएं बड़ी प्यारी हैं, अभी बस तैयार होकर आती ही होंगी, आप लोग तब तक कुछ खा लीजिए। हिमानी और शालिनी सभी अपनी मेहमानों को ग्रीट करने में लगे हुए थे। चारों बहुएं अपने कमरों में तैयार हो रही थीं। तैयार होने के बाद पहले गांव की बहुएं सभी मेहमानों के बीच आईं। उन दोनों ने ही बहुत ही सुंदर वेस्टर्न वेडिंग गाउन जैसे लहंगे पहने हुए थे और ऊपर से पल्लू भी किया हुआ था, जो उनकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। Oh wow, so gorgeous. Mrs. Himani, your daughter-in-law is so beautiful and also very cultural. Oh, thank you. सभी अंग्रेज मेहमानों को पूर्वी और रानी का लुक बहुत ही ज्यादा पसंद आया। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ देर के बाद पूनम और अनन्या भी अपनी मॉडर्न लॉन्ग ड्रेसेस से नीचे आईं। उन दोनों ने लॉन्ग गाउन पहने थे जो बैकलेस थे और फ्रंट में एक टांग पर एक बड़ा चौक था, जिससे कि वो ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। हे भगवान, ये दोनों क्या बनकर आ गई हैं? Girls, it does not look like bridal dress. It look like something weird. Oh, you are right, Fernandez. I also agree on you. पूनम और अनन्या का लुक देखकर सभी लोग ऐसे ही बातें बनाने लगे, जिसको सुनकर शालिनी अपनी बहुओं के पास आई और उनसे गुस्से में बोली, तुम दोनों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है क्या
कितनी बार तुमको बताया है कि बहू जितना अपनी जमीन से जुड़ी रहोगी यहाँ उनके लिए उतना ही अच्छा होगा, लेकिन तुम लोग को तो कुछ समझ ही नहीं आता है। अब हो रही है ना तुम्हारी बेइज्जती, कोई भी मेहमान तुम्हें अच्छा नहीं बोल रहा है और इसकी वजह भी तुम ही दोनों ही हो। शालिनी की बात को सुनकर दोनों बहुएं बस चुप रहीं। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उन्हें विलायत की हवा इतनी नहीं लगनी चाहिए थी। पूनम दीदी, हम दोनों ने गलती कर दी ड्रेसेस लेकर। हम लंदन आकर ये तो भूल ही गए कि हम इंडियन हैं और हमारी शान और पहचान इसी से है। आगे से मैं कभी अब किसी फ्लो में नहीं बहूंगी। जो मेरा देश है मैं उससे जुड़ी रहूंगी। अनन्या की बात को सुनकर पूनम ने भी गर्दन हिला दी। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। बस फिर क्या था, आज के बाद उन दोनों ने फिर कभी ज्यादा विदेशी हवा खुद को नहीं लगवाई। दोनों बहुएं अब पूर्वी और रानी से भी भेद नहीं रखती थी और अब सब कुछ सही हो चुका था।